वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए। आज हम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप पर काम करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में आपके पास स्टार्टिंग में जो आते हैं वो आते हैं आपके पास हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में क्या क्या एलिमेंट होते हैं आपके पास? हैलोजन में होते हैं हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन सभी की एक मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि सभी की वैलेंसी 1 रहेगी। तो हम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, हम उनकी जगह एक हाइड्रोजन की जगह कहीं भी एक क्लोरीन को, एक फ्लोरीन को, एक ब्रोमीन को और एक आयोडीन को ऐड कर देंगे। नेमिंग हमारी किस तरीके से रहेगी? जैसे अगर मैं सिंपल मीथेन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ब्रोमोमीथेन का, तो मिथ का मतलब होता है 1 कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ब्रोमो का मतलब है एक आ जाएगा Br और बाकी सभी आ जाएंगे H। तो आप क्या लिखेंगे? CH3Br कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। आई रिपीट इट अगेन, ब्रोमोमीथेन का अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर मिथ के लिए आपके पास रहेगा 1 कार्बन, एन के लिए रहेगा आपके पास सिंगल बॉन्ड, ब्रोमो यानी कि एक आ जाएगा आपके पास ब्रोमीन। तो सबसे पहले हमने एक कार्बन लिखा, उसको हमने 4 बॉन्ड दिए उसको। फिर आपके पास ब्रोमो था तो आपने एक जगह ब्रोमीन लगा दिया और बाकी सभी जगह क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका? ब्रोमो मीथेन का। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाता है क्लोरोब्यूटाइन, क्लोरोब्यूटाइन, मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देती हूँ। 1 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मिथ का, 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं इथ का, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप का, 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट का, 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट का, 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम हेक्स का, 7 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम हेप्ट का, 8 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ओक्ट का, 9 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं नन का और 10 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं डेक का। तो यहाँ पर इनको एज ए आपको परफिक्स ऐड करना है, नाम के आगे लगेगा हैलोजन का जो फंक्शनल ग्रुप का नेम जो भी आपका चेंज होगा तो वो आपका आ जाएगा क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। तो यहाँ पर हमें क्लोरोब्यूटाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ब्यूट का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपके पास 4 है, 4 हमने ड्रॉ कर दिए। आइन, आइन आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए और 2 कार्बन के बीच में कहीं भी आपको एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना होता है। मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट। ये जो 3 है ये आपके इनके कॉम्बिनेशन के रहेंगे, यानी कि तीनों इनके शेयरिंग के रहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ हमारे पास केस रहेगा कि हमने सभी की वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है तो 1 2 3 4 ये तीनों इसके रहेंगे शेयरिंग के। 1 2 3 4 4 होगी दोनों कार्बन की कंप्लीट। अब 1 2 3 4 क्योंकि 2 कार्बन को आपको जोड़ना भी है, इसकी भी 4 कंप्लीट होगी, इसकी भी 4 कंप्लीट होगी। 1 2 3 4 ये हो जाएगा दोनों का कॉमन 1 2 3 4। अब हमने एक तरीके से ब्यूटाइन को तो ड्रॉ कर दिया। अब क्लोरीन के लिए आपको एक जगह क्लोरीन लगाना, आप कहीं भी लगा दो, यहाँ पर बाकी जगह आप लगाएंगे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपके पास कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने आए? 5 और एक क्या आ गया आपके पास? Cl। तो क्या आ जाएगा? C4H5Cl। तो हैलोजन ग्रुप के स्ट्रक्चर में अगर कभी भी आपको ड्रॉ करना है तो आप एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, एक की जगह ब्रोमीन, एक की जगह आयोडीन और एक की जगह फ्लोरीन लगाएंगे। और मेन केस आपका क्या रहेगा कि हमें मेनली ये ध्यान रखना है कि हमारे नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, उससे आप याद करोगे। 1 के लिए मिथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए रहेगा आपका डेक। उसके बाद हैलोजन में आपके पास सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सभी में स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। जैसे कि डबल बॉन्ड में हम स्टार्टिंग में एग्जांपल है मिथीन का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो उसी तरीके से क्लोरोमीथीन, प्रोमोमीथीन, फ्लोरोमीथीन और आयोडोमीथीन का पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है और ये हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को। इट मीन्स 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, वो ये ऑक्सीजन के साथ कर सकता है। अगर मैं CO2 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो CO2 के केस में कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं और ऑक्सीजन 2 को शेयर कर सकता है। इसी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल के लास्ट में OL आता है तो हम क्या करेंगे, जो हम सिंगल बॉन्ड के लिए लगा रहे हैं एन, डबल के लिए लगा रहे हैं इन, ट्रिपल के लिए लगा रहे हैं आइन, इनकी लास्ट वाली इस ई को रिमूव करके इसकी जगह हम क्या ऐड करेंगे? OL।
अल्कोहल के लिए क्या ऐड होगा आपका OL। सिंगल बॉन्ड के लिए जो आप एन जोड़ते हैं, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से जो आप एन लगाते हैं मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटेक, सेप्ट, ऑक्टन, डेक के साथ, तो वहां पर आपको इस लास्ट वाली ई को रिमूव करके क्या ऐड करना है OL। अब जो स्ट्रक्चर का केस रहेगा उसमें आप एक हाइड्रोजन को हटाकर कहीं भी कॉर्नर पर, चाहे लेफ्ट कॉर्नर चाहे राइट कॉर्नर, कहीं तो हम नहीं कह सकते क्योंकि आपके पास दो ही कॉर्नर हैं, तो कॉर्नर पर आप एक OH को ऐड करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसके हम कुछ। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ मिथ एन ओल का, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे। मिथ का मतलब होगा एक कार्बन, एन का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड, OL का मतलब है एल्कोहल, एक लगा दिया हमने OH, और बाकी के क्या आ जाएंगे हाइड्रोजन। तो आपको मेन चीज जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि एल्कोहल के केस में आपका जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो आपका क्या रहेगा OH। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा आपका OH, चाहे आप लेफ्ट कॉर्नर पर अटैच कीजिए चाहे आप राइट कॉर्नर पर अटैच कीजिए, एक कॉर्नर पर आपको क्या अटैच करना है OH। और जब भी आपका OH अटैच होगा और बाकी के सभी हाइड्रोजन जो है वो वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। अगर हम इसी तरीके से स्ट्रक्चर लेते हैं प्रोपाइनोल का, तो यहाँ पर देखो प्रोप का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन जो आपके पास 3 है, आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है, OL का मतलब है कि एक OH अटैच किया गया है। तो ये तो हो गया। अब वैलेंसी कंप्लीट करने का काम है 1 2 3 4, 3 ये दोनों के शेयरिंग के हैं तो 3 इसके भी हो गए, 4 1 2 3 4, और ये 3 आ जाएंगे आपके पास हाइड्रोजन, तो C3H3OH। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा ही आपको अलग दिखाना है, ऐसा नहीं है कि आप फंक्शनल ग्रुप को उसके हाइड्रोजन के साथ ही काउंट करके दिखाएंगे। अब केस यहाँ पर ये आता है कि कुछ लोगों का डाउट रहता है कि आपने तो कहा था कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ आती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ हैं, ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड को शेयर करता है और हाइड्रोजन 1 को करता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, जो इसके पास एक बचा वो इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो अपना एक बॉन्ड हाइड्रोजन को देता है और एक कार्बन को देता है, इसी वजह से OH जो है हमारा सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। एल्कोहल के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। लाइक आपने लिया इथिनॉल, इथ का मतलब है 2 कार्बन, इन का मतलब है डबल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपको कॉर्नर पर लगाना है OH, यहाँ पर आपने OH लगा दिया तो यहाँ पर आया आपके पास C2H3OH। तो इस तरीके से भी आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एल्कोहल के बाद नेक्स्ट जो केस आता है वो आता है आपका एल्डेहाइड का। एल्डेहाइड के केस में जो आपका सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, डबल के लिए आता है इन, और ट्रिपल के लिए आता है आइन। यहाँ पर हम इस लास्ट ई को रिमूव करके ऐड करते हैं AL। एल्कोहल के केस में क्या ऐड किया हमने OL, एल्डेहाइड के केस में क्या किया आपने ऐड AL। एल्कोहल के लिए रहेगा आपका OL, एल्डेहाइड के लिए रहेगा आपका AL, इस लास्ट ई को रिमूव करके। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो कॉर्नर पर क्या अटैच होगा, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, चाहे आप लेफ्ट कॉर्नर पर करो चाहे आप राइट कॉर्नर पर करो, बट मेक श्योर जो आपका कॉर्नर पर अटैच होगा C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अगर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया प्रोप एन अल, तो प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, अल AL का मतलब है एल्डेहाइड ग्रुप, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H। तो इस कार्बन की हो गई वैलेंसी कंप्लीट 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बाकी की सभी आ जाएंगी हाइड्रोजन। इसको आपको लिखना किस तरीके से, देखो पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 3 CH3, नेक्स्ट कार्बन के साथ कितने हैं 2 CH2, और यहाँ पर क्या है CHO। आप कभी भी इसको COH नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, आप इसको हमेशा CHO लिखेंगे। CHO हम इसे लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा अलग है, हाइड्रोजन अलग है। अगर आप COH लिखते हैं या इस हाइड्रोजन को नॉर्मल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर गलत रहे माना जाएगा, वो एल्डेहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो सिंपली आपके बुक में भी ये गिवन है, हेलोजन के लिए आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। एल्कोहल के केस में आपका OH रहेगा, लेफ्ट और राइट कॉर्नर पर अटैच करेंगे, और एल्डेहाइड भी आपका कॉर्नर पर रहेगा, एल्कोहल में OH भी। हम इसका एक नेक्स्ट केस और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। लाइक अगर आपने कंसिडर किया है पेंटाइनोल या पेंटाइनल, पेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपके पास कितने हैं 5, आइन का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड है। इसको मैंने कॉर्नर पर से लगाया क्योंकि जिस कॉर्नर पर ये लग जाएगा वहां पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H नहीं आ सकता। 1 2 3 4, 1
यहाँ मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये मेरा Al वाला जो वर्क था वो हो गया, आइन वाला जो था वो भी हो गया, पेंट वाला जो था वो भी होगा। वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। इसकी 4 हो गई कंप्लीट, इसकी 4 कंप्लीट, इसकी 4 कंप्लीट, H H H H H। तो यहाँ पर देखो इसको तो अलग लिख दो, स्टार्टिंग में ही हाईलाइट करके CHO अलग डाल दो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है आपके पास और हाइड्रोजन है 5, तो C4H5CHO। इस तरीके से आप लिखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जिस कार्बन के साथ आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है उसको आप हमेशा ही अलग लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।